Hi, my lovelies. Welcome back to our channel, the High Priestess Tarot 1111, and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि अक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। तो रीडिंग को देख स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती है एंड जनरलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अक्वेरियस सन मून राशि राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ फॉर अक्वेरियस सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले we're having the devil card. We have knight of cups. We have six of wands. Two of cups. Knight of pentacles. King of wands. Three of swords. Three of pentacles. Eight of cups. And we're having knight of swords. Back of the we're having the two of wands. Okay, इसको हम साइड में रख देते हैं। जो आपके लिए कार्ड्स उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 15 6 डबल 6 8 2 3 डबल 3 डबल 2 नंबर प्रेजेंट है। हम अगर बात करें ज़ोडिएक साइंस की तो सारे ज़ोडिएक साइंस हमारे पास मौजूद है एज यूजुअल, बिकॉज हम रीडिंग तो एक्वेरियस के लिए कर रहे हैं सन मून राइजिंग। और अगर कार्ड से देखें तो ऑल साइंस आर ओनली प्रेजेंट हियर। ओके, सो डिजिट कार्ड्स की बात करते हैं। सो एक्वेरियस सन मून राइजिंग कैसा जाएगा आपका ओवरऑल अगस्त का मंथ इन जनरल एंड स्पेसिफिक लव करियर सब देखेंगे आप। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी वी हैव द डेविल कार्ड। So obviously be aware of jealousy, especially in terms of relationship. In regards of relationship, अगर हम रिलेशनशिप के केस में आए तो उस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जेलसी को लेकर आपके अलर्ट रहनी है। देन देन इट्स कमिंग टू करियर में अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ बिग सक्सेस मिल रहा है, कुछ रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, प्रमोशन मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज वहां भी आपको जेलसी लग सकती है। और अगर नॉर्मल लाइक करियर में ऐसा भी कुछ इवेंट अगर आपका नहीं होने वाला देन इट्स फाइन, बट स्टिल आपको फिर भी बहुत ही लॉयल, प्रैक्टिकल, ऑनेस्टी और सच्चाई और अपनी खुद की नॉलेज और स्किल्स को अच्छे से यूज करके एकदम अपना बेस्ट देना है आपको अपने करियर में। वो बिजनेस हो, जॉब हो, जिस भी सिचुएशन पे हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जहां भी हो, जिस भी स्टेज पे हो आप। ओके, आपको अपना बेस्ट देना है। थोड़ा सा अपने लाइफ में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी को आपको यहाँ पे लाने की जरूरत है। वो रिलेशनशिप के टर्म्स में कहीं या फिर आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट या फिर आपकी खुद की करियर को लेकर कहीं आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी और यहाँ पे आपको एक रेगुलरिटी की जरूरत है। सेल्फ रिलायंस बनने की थोड़ी सी होने की आपको जरूरत है। ऑल्सो देयर सीम्स टू बी लॉट ऑफ ट्रैवल इन द अपकमिंग इन दिस मंथ, जहाँ आप रिलेशनशिप के बारे में कहें या फिर करियर के बारे में कहें काफी ट्रैवल कर रहे हैं। करियर और रिलेशनशिप काफी यहाँ पे एक्टिव सिचुएशन में रहेंगे। मीन्स रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ हो रहा है, करियर में भी बहुत कुछ हो रहा है। ओके, एंड थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके
आपके जो आज तक के सारे थॉट्स और परसेप्शंस और पर्सपेक्टिव और आउटलुक और लाइक आपकी सोच थी उसको थोड़ा-सा उस ओर से आगे बढ़ के थोड़ा और डिफरेंटली आपको सोचना है। थोड़ा-सा अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं अकेले काम करूँ, तो आपको यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, ओके, विद द पीपल अराउंड। अकेले ही सब काम करेंगे, नो। प्लीज़ टेक पीपल अराउंड विथ यू, ओके। आस-पास जो अच्छे भले लोग हैं, वाइस पीपल है, नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, या फिर जिनके पास सच में रॉ रियल टैलेंट है, स्किल है, उनका उनसे हेल्प लीजिए आप अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने लाइफ में जहाँ भी, ओके। सो टेक हेल्प, बिकॉज ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगे अक्वेरियस, जहाँ टीम वर्क विल सर्व यू बेस्ट। टीम वर्क आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। एंड ऑल्सो अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड कुछ लाइक जस्ट कुछ नॉर्मली कुछ प्लान करके रखना कि मैं 6 महीने बाद में ये करना स्टार्ट करूंगी, फिर मैं सीखूंगा, या फिर मैं कुछ इस चीज को लेकर मैं बात करना शुरू करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके जो स्पाउस है या फिर आपके जो पार्टनर है उनके साथ, ओके। सब आप कुछ सोच विचार करके रख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे जाके शादी करूंगा, या फिर फैमिली प्लानिंग इवन यू कैन डू, ओके। अगर यहाँ पे मैं चीज देख पा रही हूँ कि अगर आप इसमें ने प्लान करे कि मुझे कि आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर कुछ बात करनी है, कि आप चाहते कि एंगेजमेंट हो, शादी हो, या फिर बच्चे, आप लाइक थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग करें, तो शायद आपको अपने पार्टनर के साइड से एक इक्वल सपोर्ट ना मिले, ओके। कुछ लोगों के लेकर ऐसा होगा कि अगर आप फ्यूचर को लेकर कुछ भी प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, और अगर आप अपने पार्टनर से सलाह परामर्श करें, बातचीत थोड़ी-सी यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करें, तो आपको आपके पार्टनर से शायद सपोर्ट ना मिले, वो शायद आपके आइडिया को सपोर्ट ना करे। उनके अपने कुछ सोच हो सकते हैं और उनकी अपनी कुछ आइडिया हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा अनबन या फिर फाइट्स, आर्गुमेंट्स, डिससैटिस्फैक्शन रिलेशनशिप में हो सकता है। बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके पार्टनर क्या करेंगे, आप अभी रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर कुछ करने की सोच, बिकॉज आप अभी सेटल फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी साइड से आगे बढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है। वो अपना करियर चूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आप शायद उनको छोड़ देने का, या फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते जाने का डिसीजन ले, जिसकी वजह से यहाँ ब्रेकअप, सेपरेशन होने के बिग चांसेस है। कुछ लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस शायद इस महीने आपको सही ना लगे, बिकॉज देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, थोड़ी सी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन, कमियाँ, अ, और अनफुलफिल्ड फील करना, अनहैप्पी फील करना, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ओके। एंड रिलेशनशिप को लेकर छोटी-मोटी सिचुएशन से ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, कुछ ऐसी बातें, सच कुछ ऐसे टॉपिक से कुछ ऐसी मन की बातें सामने आएँगी कि आप बहुत ही अपसेट या डाउन महसूस करेंगे, बहुत ही टूटा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ही ब्रोकन महसूस करेंगे, और अनजाने में ही देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकअप की सिचुएशन बन रही है, जस्ट बिकॉज़ कि एक छोटी-सी बात को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे रहना ही नहीं है, या फिर अगर ऐसी ही बात है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, ओके। सो रिलेशनशिप में दरार इश्यूज आने के चांसेस है, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप कंफर्ट जोन बन गया है, बट अगर ऐसा है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उससे बाहर आए। इट्स नॉट अबाउट कि गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप, बट फिर भी if your relationship is a comfort zone, very fine, but still come out of it and move forward. तो अपने लिए भी कुछ सोचिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, ओके। थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ अपने लिए करने की कोशिश कीजिए, ओके। सो देन हम बात करें अगर करियर की, तो करियर में एक ना हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, कुछ अच्छा कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, अप्रेजल्स, ओके, मिल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ करियर। करियर में कुछ ऐसा ग्रोथ, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ लोग एक्सपेक्ट शायद कर भी नहीं रहे थे, और शायद जितना कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मिल गया, या फिर लाइक इस सडन स्टेबिलिटी की वजह से, जो एक स्टेबिलिटी
देखा जाए अचानक नहीं है, यू हैव बीन पुटिंग इनटू रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट्स ताकि ये स्टेबिलिटी आपके करियर में आए। तो आने के बाद आई सी यू मेकिंग मेनी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स एंड मूव्स, और जो कि सही ही रहेगा। थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, वो करियर में हो स्पेशली इन रिलेशनशिप। कुछ भी डिसीजन एक्शन जल्दबाजी में ना ले, थोड़ा सुनिए समझिए फिर एक्शन लीजिए। बी द रिलायबल पर्सन, ओके, डोंट बी लाइक टू फास्ट, टू क्विक, रशिंग थिंग्स। ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। कुछ एडिक्शंस ऑब्सेशंस की वजह से चीजों में लाइक आपके लाइफ में इम्बैलेंस आने की चांसेस है। या तो कुछ लोगों का करियर में कुछ ऐसी चीजों को लेकर इतना अडिक्टेड या ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपके, आप रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, या फिर आप शायद रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए आप कि आपने अपना फ्यूचर थोड़ा सा खराब कर लिया, फिर खराब ना सही बट कुछ ऐसा हुआ कि बस थोड़ा डिले आ जाएगा आपके करियर में। अगर हम प्रमोशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, सो इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा डिले आ सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, जस्ट बिकॉज ऑफ सम किसी तरीके से आप रिलेशनशिप में कुछ चीजों को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हैं। बहुत लोग यहाँ पे आई कैन सी अरेंज मैरिज को लेकर कुछ लाइक मिल रहे हैं आप, ओके, विद द ऑपोजिट जेंडर। तो यहाँ पे उसके में भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होते हुए दिख रहे हैं। आई सी यू क्वाइट कंफ्यूज्ड। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आपको जरूरत है, थोड़ा माइंड क्लियर करने की आपको जरूरत है, बिकॉज ऐसा करने से आपको जो भी यहाँ पे एडिक्शन है ऑब्सेशन से मुश्किलें होती हुई दिख रही है वो मोस्टली नहीं हो रही है। ओके, फिजिकल हेल्थ को लेकर बात करें तो हेल्थ सही है, बट थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा इमोशनल पेन, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा अपसेट सैड महसूस करना, थोड़ा सा दुखी महसूस करना, थोड़ा सा लाइक टायर्ड या फिर लाइक अकेला महसूस करना, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है। आई कैन सी दैट हैपनिंग, ओके। एंड जितना आपसे हो पाए उतना आप काम कीजिए, जोर जबरदस्ती करके ज्यादा काम करूंगा, एक्स्ट्रा काम करूंगा, ऐसा सब करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को लेकर आप अगर लग रहा है कि बहुत ऑब्सेस फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त आपको समझ जाना कि ये चीज सही नहीं है, तो मुझे खुद को बैलेंस या ग्राउंड कर लेने की जरूरत है। फाइनेंशियली यहाँ पे मनी का फ्लो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, और जितना भी हो मैं कहना चाहूंगी दिस इज द मंथ वेयर यू शुड मनी सेव मनी, ओके, सेव मनी। और अगर सेव्ड मनी पहले से ही है तो इट्स टाइम टू इन्वेस्ट देम, ओके। और ऑब्वियसली सेव इन्वेस्टमेंट के चक्कर में खुद की जरूरतों को, बेसिक नीड्स को अनदेखा करना वुड बी गुड। सो सम पे अटेंशन टू व्हाट यू नीड। आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, ज्वेलरीज, अगर मेकअप, अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें तो उनकी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खुद के लिए कुछ लेना है, कुछ करना है, कहीं कुछ जाना है, एनीथिंग इट कैन बी, सो स्पेंड देयर, ओके। और ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करना, फाइनेंशियल काफी स्टेबल रहेंगे, और आपको स्टेबल भी रखना है बाई सेविंग मनी, बाई इन्वेस्टिंग मनी, एंड ऑल्सो पुटिंग इन टू यू, खुद के लिए और अपने चाहने वालों के लिए भी खर्च करके आपको वाइज और बैलेंस्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं। बाकी मनी का फ्लो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको अपना मूड सही रखना है, बिकॉज आपका मूड इन्फ्लुएंस करेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका दिन, आपकी शाम, आपकी रात, ओके, आपकी दोपहर, आपकी सुबह कैसी जाएगी, और क्या क्या आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। ओवरऑल मंथ अच्छा ही है, जितना आपके एक्शंस और आपकी मूड और एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन बैलेंस रहेगी, उतना अच्छे अच्छे रिजल्ट्स और आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशन जहाँ की आपको देखा जाए, जो सिंगल्स हैं उनका मुझे आई कैन सी की कमिंग इन कांटेक्ट विद समवन, और अगर शायद कोई है कि आप पसंद करते लेकिन अब तक कहा नहीं है आपने कि हाँ कि मुझे आप पसंद है, पर आई वांट टू डेट यू समथिंग, तो वो एक्शन भी आप इस महीने ले सकते हैं। बट रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, वो न्यू रिलेशनशिप हो या ओल्ड रिलेशनशिप हो। जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, काफी जरूरत है कि आप अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को टाइम दें, उसकी रिलेशनशिप की नीड्स को आप फुलफिल करें, ओके, अनदेखा ना करें, ओके। सो ओवरऑल मंथ इज गुड बिकॉज इट इज प्रमोशन, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी की बैलेंस है यहाँ पे, फ्यूचर को लेकर प्लान बना पा रहे हैं आप,
सिंगल्स की लाइफ में लोग आ रहे हैं, न्यू पीपल आ रहे हैं, जो लोग और रिलेशनशिप में हैं, दे आल्सो सीइंग, बिकॉज़ 2 ऑफ कप्स हमारे पास, तो अच्छा टाइम ही आप स्पेंड कर रहे हैं। इवन समवन गुड, समवन रियली हैंडसम, ब्यूटीफुल, in terms of girls and on everything, like someone really charming, someone really with a good personality आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, काफी अच्छा टाइम भी आप बिता रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और जिन लोगों का थोड़ा सा बन रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम कम दे रहे हैं या फिर थोड़ा बिजी स्केड्यूल है थोड़ा सा, तो उनके लिए ही ये गाइडेंस है कि टाइम देने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल आउट देयर इन द स्प्रेड, चाहो यहाँ पे काफी रोमांटिक और काफी स्टेबल और काफी अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप में लास्ट मंथ्स में प्रॉब्लम से, सॉरी सॉरी सडनली अ रैट जंप्ड सो आई जस्ट गॉट स्कैर्ड, ओके सो फाइन। जो मैं कह रही थी, तो जिनके रिलेशनशिप में लास्ट महीनों में कुछ दिक्कतें चल रही थी, उनका इस महीने भला होने वाला है, बिकॉज आई सी अ हेल्दी रिलेशनशिप हियर, अ हेल्दी रिलेशनशिप, कनेक्शन, टाइम स्पेंड, हेल्दी चॉइसेस भी मुझे दिख रहे हैं। और जिन लोग की लाइफ में ऐसा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, करियर भी गड़बड़ है, हेल्थ भी गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ हो रहा है, सो you need to make very specific and healthy choices in your life to bring balance, career हो, money हो, health हो, relationship हो, balanced और healthy choices, positive energy को आपको invite करना है आपके life में। ओके, सो यस दिस इज योर रीडिंग। मैंने यहाँ पे अलग से रिलेशनशिप करियर करके करके नहीं बोला है, मैंने ऑल टुगेदर ही बोल दिया, सो आप सुन लीजिए रीडिंग को ठीक से। रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।